दोस्तों अगर आप भी पेपर प्लेट का बिजनेस स्टार्ट किए हुए हैं या स्टार्ट करना चाहते हैं तो आज का ये जो जानकारी है आपके लिए बेहद इन्फॉर्मेटिव साबित होगा। लोग हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि 100 GSM का पेपर और 80 GSM का पेपर में क्या फ़र्क होता है। 100 GSM का पेपर अगर हम क्रैंक मशीन या हाइड्रोलिक मशीन में रोल को लगा करके और चलाएंगे 12.5 या 13 इंच के डाई में कितना पीस निकलेगा। अगर 100 GSM का पेपर हटा के हम 80 GSM का पेपर लगाएंगे और तो तब जो है हमें 1 किलो में कितना पीस जो है निकलेगा। और 1 किलो रॉ मटेरियल जब पेपर प्लेट मशीन चाहे वो क्रैंक मॉडल की मशीन हो या फिर हाइड्रोलिक मॉडल की मशीन हो, 1 किलो रॉ मटेरियल को जब हम खपत करेंगे तो कितना पीस थाली निकलेगा और उस पर कितना खर्च बनेगा, सारी चीज़ों की मैं जानकारी दूंगा। और मैं वीडियो में ये भी बताऊंगा कि 80 GSM का पेपर लेने में फ़ायदा है या फिर 100 GSM का पेपर लेने में फ़ायदा है। जो 80 GSM का पेपर लेते हैं वो 1 किलो पे कितना कमाते हैं और 100 GSM का जो पेपर ख़रीदते हैं वो 1 किलो में कितना कमाते हैं। सारी चीज़ों की जानकारी मैं एग्जाम्पल देकर और कहानी के रूप में समझाऊंगा। सो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज के इस नॉलेजेबल वीडियो को। दोस्तों आइए पूरा डिटेल से मैं समझाता हूँ कि 80 GSM पेपर और 100 GSM पेपर में क्या फ़र्क होता है। तो सबसे पहले मैं समझाऊंगा कि आखिर ये GSM क्या होता है। तो देखिए GSM के मतलब होता है ग्राम पर मीटर, मतलब किसी भी पेपर को नापने का ये फॉर्मूला है। और सबसे बड़ी बात होती है कि GSM के मतलब से होता है कि हम इसके थिकनेस को पहचान पाते हैं। और पेपर प्लेट रॉ मटेरियल में चाहे वो सर्कल वाला रॉ मटेरियल है यानी गोल कटा हुआ रॉ मटेरियल है या फिर सीट शेप में रॉ मटेरियल है या फिर रोल बंडल वाला रॉ मटेरियल है, सब में GSM आता है। जैसे अगर मान लेते हैं हम कि इसका GSM स्टार्ट होता है 80 GSM, 100 GSM, 120 GSM, 140 GSM। तो ये GSM जो है ये रोल और सर्कल। सीट जो आता है वो 300 GSM का। देखिए 80 GSM सबसे पतला हुआ, उससे मोटा 100 GSM, उससे भी मोटा 120 GSM और ये बढ़ते क्रम की ओर चला जाता है। तो आज जो मैं बताऊंगा रोल के बारे में बताऊंगा कि आखिर रोल में GSM का क्या फ़र्क होता है। देखिए सबसे बड़ी बात होती है कि रोल में जब GSM आता है तो GSM के अनुसार क्या होता है कि पीस घट बढ़ हो जाता है। देखिए हम अगर पेपर प्लेट बिजनेस को करते हैं तो इसमें सबसे बड़ी बात जो ध्यान रखने योग्य है वो ये है कि रॉ मटेरियल हम परचेज कर रहे हैं तो हमें परचेज तो करना है केजी पे यानी किलो पे, तौल के हम इसको खरीदेंगे। लेकिन यहाँ इम्पोर्टेंट बात ये है कि जब हम इसे सेल करेंगे तो ये सेल जो होगा वो पीस पे होगा। तो आज हम जो बात करेंगे वो 2 भागों में बात करते हैं कि अगर कोई लोग 100 GSM का पेपर लेते हैं, जैसे बहुत लोगों को लगता है कि जितना मोटा पेपर होता है तो दाम कम होता है। कंपनी वाले बोलते हैं कि आइए ना हम आपको 40 रुपये 45 रुपये दे देंगे, कोई लोग बोलते हैं 60 रुपये दे देंगे। लेकिन एक्चुअल में जो GSM के फ़र्क में प्राइस होता है वो 1 या 2 रुपया का होता है। मान के चलते हैं हम कि अगर 80 GSM 60 रुपये किलो है तो 100 GSM हमें 59 या 58 रुपये किलो मिल जाएगा, यही फ़र्क होता है। तो कोई लोग सोचते हैं कि हम 80 GSM का अगर पेपर ख़रीद रहे हैं तो हम 60 रुपये खरीद रहे हैं तो हम 2 रुपया सस्ता काहे नहीं खरीदेंगे, 100 GSM ही ले लेते हैं, मोटा भी रहेगा और फ़ायदा भी होगा। तो क्या मोटा पेपर ख़रीदने में फ़ायदा है या घाटा है मार्केट के अनुसार? चलिए इस चीज़ को मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे समझाता हूँ, एक कहानी के रूप में। 2 पेपर प्लेट उद्यमी हैं जो नए पेपर प्लेट का मशीन लाए हैं। मैं एग्जाम्पल के तौर पे नाम रखता हूँ उनका, एक रमेश जी और दूसरा उमेश। 2 लोग हैं जो एक ही जगह पे यानी एक ही ज़िला में ये 2 मशीन परचेज किए हैं, हाइड्रोलिक या क्रैंक, आप एग्जाम्पल के लिए समझ सकते हैं। तो रमेश जी क्या किए हैं, रमेश जी लिए हैं 12.5 इंच का डाई, उमेश जी भी जो है 12.5 इंच का कोर वाला डाई लिए हैं। रॉ मटेरियल जो है रमेश जी लिए हैं 80 GSM का, लेकिन वही उमेश जी सोचे कि हमें 58 रुपये किलो मिल रहा है यानी 2 रुपया सस्ता, तो वो 100 GSM ले लिए हैं। डाई दोनों आदमी का सेम है, 12.5 इंच का है। अब देखिए यहाँ मेन फ़र्क क्या हो जाता है। अब रमेश जी जब उस पेपर को अपने मशीन पे लगाते हैं
और जब चालू करते हैं तो क्या होता है कि पेपर जब थाली का रूप लेती है, यानी थाली बना के आगे की तरफ फेंकती है, तो 1 किलो में 100 पीस निकालता है। मैं एग्जाम्पल के तौर पे ले रहा हूँ, ये 110 भी हो सकता है या 90 पीस भी हो सकता है। मैं ये जो एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको एग्जाम्पल के रूप में ही समझिएगा। तो 100 पीस निकल रहा है। अब उमेश जी भी सेम पेपर को यानी सेम मशीन पे लगा रहे हैं, तो उनका पेपर तो 100 GSM का है, तो उनका पीस 100 निकलना चाहिए, वहाँ निकल रहा है 90 पीस। अब बात आती है कि 1 किलो पर दोनों पर खर्चा जोड़ते हैं। अब देखिए, मान लीजिए रमेश जी खरीदे हैं 60 रुपये पेपर, 5 रुपया खर्चा, ये खर्चा 5 रुपये भी हो सकता है, 6 रुपये भी हो सकता है। 5 रुपया लेके चलता हूँ, किलो पर 5 रुपया लेबर कॉस्ट, बिजली कॉस्ट, अदर कॉस्ट, ये सब, तो 65 रुपया में ये तैयार कर रहे हैं 100 पीस। अब उमेश जी तैयार कर रहे हैं 90 पीस 1 किलो में, तो 90 पीस तैयार करने में इनको लग रहा है 63 रुपये। तो 1 पीस का क्या दाम हुआ? तो देखिए, 1 पीस का दाम निकालने के लिए हम सबसे पहले भाग देंगे कितना में, 65 में, मतलब भाग देंगे 100 से, तो हमारा 65 पैसा पड़ रहा है रमेश जी का, मतलब 1 पीस थाली का। वही उमेश जी का अगर 90 पीस थाली बना है 58 रुपये किलो के हिसाब से, तो सॉरी 63 रुपये किलो के हिसाब से, क्योंकि 58 में हम 5 रुपया खर्चा जोड़े हैं, तो 63 भागा 90 करते हैं तो 70 पैसा। यानी जो उमेश जी का जो माल तैयार हो रहा है, जो थाली तैयार हो रहा है, वो 70 पैसे, यानी 1 पीस थाली जो तैयार हो रहा है वो 70 पैसे, और जो रमेश जी का तैयार हो रहा है वो तैयार हो रहा है कितना, वो 65। देखिए, दोनों लोगों को कहीं मार्केट से या भोजवाला के यहाँ से कहीं से उनको 10,000 पीस का ऑर्डर आया। दोनों लोग बनाए 10,000 पीस और सेल किए। अब देखिए, अगर आप एक ही ज़िला में हैं और एक ही तरीके का प्रोडक्ट सेल करते हैं, तो जो अगला आदमी बेच रहा है उसी रेट में बेचना होगा या उससे कुछ कम में बेच, तो भाई दोनों सेल में बेचेंगे। अब रमेश जी जो बेचे हैं 10,000 पीस थाली, वो बेचे हैं 10 पैसे के प्रॉफिट पे, यानी मान लीजिए 65 पैसे उनका रेडी हो रहा है, तो वो बेचे 75 पैसे। तो उस हिसाब से जो उनका सेल हुआ, वो सेल हुआ 6500 रुपये का, 7500 रुपये का सेल हुआ। इसमें से 6500 रुपये उनका अगर खर्च काट दिया जाता है 10,000 पीस का, तो उनका बचता है 1,000 रुपये। अब ये 1,000 रुपये कमा ली। वही उमेश जी भी सेम रेट में बेचे, वो भी 75 रुपये बेचे, तो 75 पैसे बेचे, तो उनका सेल हुआ कितना का, 7500 का, जिसमें से उनका खर्च ही था मतलब कितना 7। तो जब वो निकाल दिए तो इनको कितना का बचत हो रहा है, इनको बचत हो रहा है 500 रुपये का। तो यहाँ आप एक चीज़ देख लिए कि जो GSM के पीछे भागते हैं कि हम मोटा पेपर खरीद लेंगे तो ज़्यादा कमा लेंगे, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि सीधे दुगुना का फ़र्क हो जाता है। अगर 5 पैसा का मार्जिन रख के अगर रमेश जी बेचते और उसी तरह उमेश जी भी अगर 5 पैसा का मार्जिन रख के सेल करते, तो इनको जो 500 रुपये कमाई हुआ है वो भी नहीं होता। तो इसीलिए जो है पेपर प्लेट के बिजनेस में लोग फेल होते हैं। तो दोस्तों, ये एक रीज़न है, सबसे बड़ा ये एक रीज़न है फेल होने का, कि लोग इसमें इसीलिए फेल होते हैं क्योंकि GSM पे ध्यान नहीं देते हैं। जी, उनके मार्केट में चल रहा है 100 GSM और वो ख़रीद लेते हैं 120 GSM, 140 GSM। मैं ये भी नहीं कहूँगा कि अगर कोई लोग 100 GSM का अगर ख़रीद रहे हैं पेपर तो वो नहीं कमा सकते हैं, वो कमा सकते हैं, बशर्ते उनके मार्केट में अगर 100 GSM लाइक, जैसे मान लीजिए ये रेट रहेगा कि हाँ 80 GSM जो लोग बना रहे हैं उनको 80 पैसे और 100 GSM बना रहे हैं उनको 90 पैसे का बिकेगा, तब ठीक है, तब कमा सकते हैं। लेकिन अगर 80 GSM के रेट में ही 100 GSM अगर मांगा जा रहा है और उस जगह आप ये चीज़ को देते हैं, तब आप क्या हो जाइएगा, फेल हो जाइएगा। इसीलिए ये चीज़ ध्यान दीजिए कि आपके मार्केट में जितना GSM चल रहा है उतना ही GSM का पेपर खरीदिए। अब देखिए, बहुत सारे लोग ये भी सवाल करते हैं कि मार्केट में कहीं उन्हें 45 रुपये, कहीं 50 रुपये, कहीं 60 रुपये रॉ मटेरियल का रेट बताया जाता है। तो इसमें भी सच्चाई है, क्योंकि ये पेपर है और पेपर हर GSM, हर क्वालिटी और हर तरह का आता है, इसीलिए रॉ मटेरियल का रेट हर जगह अलग अलग है। अब ये देखना है कि आपको ख़रीद जो रहे हैं वो किस क्वालिटी का ख़रीद रहे हैं और वो प्रोडक्ट आपके मार्केट को सूट कर रहा है या नहीं, मार्केट को एक्सपेक्ट कर रहा है नहीं। इन चीज़ों को देखकर जब आप परचेज कीजिएगा तो
तो आपके लिए बेहद जो है अच्छी जानकारी जो है प्राप्त होगी और आप उस बिजनेस में आगे तक जा सकते हैं। दोस्तों, अगर आप भी पेपर प्लेट के बिजनेस में जुड़ना चाहते हैं, बेहतर ट्रेनिंग और बेहतर जानकारी लेकर के जुड़ना चाहते हैं, तो आप विजिट कर सकते हैं बिहार के मुजफ्फरपुर ज़िले में कृष्णा इंटरप्राइजेज में। यहाँ पे मशीनों का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, जहाँ पे क्रैंक मॉडल की मशीन, हाइड्रोलिक मॉडल की मशीन, पेपर प्लेट रॉ मटेरियल बनाने की हर मशीन, जैसे पेपर लैमिनेशन मशीन, सीट कटर मशीन, सर्कल कटर मशीन, इन तरीक़ों के मशीन का निर्माण किया जाता है। साथ ही साथ आप यहाँ जाके ये बोलते हैं कि कोई लोग 1 साल 2 साल से वर्क कर रहे हैं, वहाँ हमें घुमा दीजिए, तो वहाँ भी आपको घुमा दिया जाएगा और बता दिया जाएगा और तब आपको मशीन दिया जाएगा, जिससे आप इस बिज़नेस में फेल नहीं होइएगा और एक बेहतर बिजनेस जो है वो कर पाइएगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं एक बेहतर जानकारी देने की कोशिश किया हूँ। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस वीडियो को उन लोगों में शेयर कीजिए जो इस टाइप का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं और उन्हें नॉलेज नहीं है, तो उन्हें एक बेहतर नॉलेज मिलेगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में एक नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।